ओके, स्क्रीन विजिबल है सबको? यस सर। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं सारे, अटेम्प्ट करने हैं। 1 से 2 मिनट मिलेगा सबके लिए। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है अटेम्प्ट करने के बाद लिखना है डिस्कस। अगर किसी बच्चे का डिस्कस लिखा हुआ नहीं मिला मुझे चैट में, मैं खुद क्लास से निकालूंगा उसको, और फिर मैं आपके पेरेंट्स से भी बात करूंगा। मुझे नहीं पता कि आप लोग क्या करना चाहते हो। यू शुड बी ऑनेस्ट विद मी। अब ये टाइम बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि हम वेस्ट करें। बहुत क्लियरली मैं बता रहा हूँ, अगर आप पढ़ाई करना चाहते हो तो आप क्लास में रहो, अगर आप नहीं करना चाहते तो आप क्लास से जा सकते हैं। बट मुझे सबके आंसर चाहिए। मैं नहीं बोल रहा कि तुम मुझे माइक ऑन करके सोल्यूशन बताओ, लेकिन एटलीस्ट कंट्रीब्यूट करो। चैट में लिखा होना चाहिए हर बच्चे का कि सर ये आंसर है, सेकंड ऑप्शन या थर्ड ऑप्शन, या फिर डिस्कस लिखा होना चाहिए कि सर मुझे नहीं आया, मैं समझ जाऊंगा अपने आप। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? यस सर। यस सर। यस सर। चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो आज की क्लास में हम कुछ मैथ्स के क्वेश्चन तो कंटिन्यू करेंगे ही सही। मोशन इन वन डायमेंशन जो आपके फिजिक्स में इनिशियल चैप्टर्स होते हैं, जो कि बेस बनाते हैं काफी चैप्टर्स का, उनमें से भी कुछ क्वेश्चंस लेने वाले हैं। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। कुछ क्वेश्चंस हमने कर लिए थे और हम आगे से कंटिन्यू कर रहे हैं। ये वाला क्वेश्चन नहीं हुआ था ना? नो सर। नो ठीक सर। है, करो, ट्राई करो सॉल्व करने का। ट्राई टू सॉल्व दिस वन। इसमें लगेगा टाइम थोड़ा, 2 मिनट ले लो। क्वेश्चन में समझा देता हूँ, एक बार क्वेश्चन सुन लो, हो सकता है आप लोगों को क्वेश्चन समझ में दिक्कत आए। ठीक है, एक बार सुन लो। एक स्फेरिकल बबल है जिसकी रेडियस इंक्रीज हो रही है। तो आप लोग कभी देखा हो, आप लोगों ने मेले वगैरह में, फेयर वगैरह में, एक स्ट्रॉ होती है, उसको डिप करते हैं सोप सोल्यूशन में, और उससे ऐसे फूक मार के ब्लो करके बबल बनाते हैं ना। तो वो यस बबल, सर। तो उसको इमेजिन करो जो मैं बताना चाह रहा हूँ। जब आप ब्लो करते हो एयर को, तो बबल बड़ा होता रहता है ना, यस सर। बबल की रेडियस बढ़ती है। अगर बबल का रेडियस बढ़ रहा है तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा क्या? यस सर। बढ़ेगा ना। रेडियस बढ़ेगी तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, है ना, ऑब्वियस सी बात है ये तो अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो टाइम के साथ में उसका चेंज, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, t = 4 सेकंड पे आपको बताना है कितना होने वाला है। यानी आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम निकालना है, यानी कि आपको क्या निकालना है, dv/dt। क्या निकालना है? डीवी बाई डी टी। है ना? अब सॉल्व करो। लो, इसमें टाइम लो 1-2 मिनट का। वॉल्यूम के बारे में है ये क्वेश्चन। गुड इवनिंग बच्चा।
ठीक है, ए आंसर आ रहा है। ओके, अधिकतर बच्चे डिस्कशन के लिए बोल रहे हैं। माइक्रोफोन नहीं चल रहा, कोई बात नहीं, आप चैट में लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम इन दैट। करें, डिस्कस करें बच्चों। Yes, sir. Yes, sir. चलो भाई इधर देखो, सब लोग इधर देखेंगे। ओके, सबसे पहले तो सिंस मैंने आपको बताया कि आपको क्या निकालना है इसमें, डीवी बाई डी टी, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम। रेट का मतलब होता है टाइम से रिलेटेड है, इज दैट राइट? Yes, sir. है ना। तो जब भी रेट ऑफ चेंज ऑफ ये वाले वर्ड्स दिख जाएं, जब भी ये फ्रेज दिख जाए रेट ऑफ चेंज ऑफ, तो इसका मतलब सिंपल सा है, वो डीटी के रिस्पेक्ट में आपसे डिफरेंशिएट करा रहा है, नीचे डीटी है। क्या ये बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. टाइम के रिस्पेक्ट में कोई चीज चेंज हो रही है। अधिकतर वैसे भी चीजें टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होती ही है ना, काफी सारे हमने क्वेश्चंस करे हुए ऑलरेडी, है ना, इस रिगार्ड्स में, है ना। तो यहाँ पे वॉल्यूम चेंज हो रही है, कोई कोई बिग डील है क्या इसमें? नहीं है। अब क्या करेंगे, लेकिन इसके लिए सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए? फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? Sir, rate of change of radius निकाल. रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस तो निकालनी पड़ेगी, लेकिन वो पहला स्टेप थोड़ी है। रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस निकालनी क्यों पड़ रही है? Because वो variable है. तो वेरिएबल है, लेकिन वेरिएबल आ किस में रहा है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम में। Volume में. सबसे पहले तो वॉल्यूम लिखेंगे ना बच्चा। Yes, sir. Yes, sir. वॉल्यूम ऑफ स्फीयर तो सबको आता है, या ये भी नहीं आता है? आता है. कितना होता है? 4/3 pi r. 4.3 pi r cube. राइट, है ना। Yes, अब sir. इसको डिफरेंशिएट करना है टाइम के साथ में, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम निकालना है। क्या हो जाएगा ये? हमने पढ़ा हुआ है एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन। Yes, sir. तो सबसे पहले तो डीवी निकालना पड़ेगा ना, पहले तो वी को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ना, पहले तो इस पूरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ना। जब इसको डिफरेंशिएट कर लोगे तभी तो टाइम के रिस्पेक्ट में करोगे डिफरेंशिएट। फिर नहीं समझ में आई बात? जब तक आप इस पूरे को डिफरेंशिएट नहीं कर दोगे आर के रिस्पेक्ट में, आर एक वेरिएबल है ऑलरेडी। अरे वी और आर का कुछ फंक्शन है, मान लो ये, मान लो ए बी सी डी है, ए इंटू आर स्क्वायर ऐसे दे रखा है, ये ए में आ गया पूरा 4/3 पाई, है ना। ये कुछ कांस्टेंट है, कांस्टेंट ही है ना, तो 4/3 पाई तो, Yes, sir. है ना। तो पहले तो तुम इस आर स्क्वायर को डिफरेंशिएट करोगे ना, आर स्क्वायर को। Sir, r cube नहीं. अरे एग्जाम्पल दे रहा हूं, हाँ जी. Yes. आर क्यूब ले लो, ये लो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये वी जनरली वॉल्यूम नहीं है, अब अगर वॉल्यूम लोगे तो फिर आर क्यूब ले लो, ये ठीक है। तो पहले तो आर क्यूब को डिफरेंशिएट करोगे, ये बनेगा 3a r स्क्वायर, इज दैट राइट? Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद तुम्हें रियलाइज होगा कि ये आर भी तो एक वेरिएबल है जो कि टाइम के साथ चेंज हो रहा है Yes, sir. ना। तो फिर इसको डिफरेंशिएट करके लिखोगे, राइट। तो यहां पे भी ऐसे ही करेंगे ना, 4/3, ये 3 आगे चला जाएगा क्या? Yes. Yes. दिस विल बी मल्टीप्लाई बाय 3 पाई इंटू आर स्क्वायर, सही है। Yes, sir. मल्टीप्लाई बाय आर को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू टी, आर भी तो टी के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, टी के साथ चेंज हो रहा है, रेडियस भी तो, है ना। देखो यहाँ पे Yes, sir. रिलेशन भी दे रखा है, आर Yes, इक्वल्स sir. टू 0.5 टी, तो इसको लिख देंगे साथ में डी आर बाई डी टी, यानी कि आर भी टी के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। क्या ये समझ में आया सबको? Yes, sir. क्या ये समझ में आया? ये डिफरेंशिएशन समझ में आया सबको? Yes, sir. आ गया. Yes, sir. है ना। अच्छा, रेडियस कैसे चेंज हो रहा है? 0.5 टी के साथ में, यानी कि अगर आप देखो t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे आपका r बन जाता है 0.5, आप देखो t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे आपका r बन जाता है 1, ऐसे चेंज हो रहा है ना। तो इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा क्या t के टाइम के रिस्पेक्ट में? कितना आ जाएगा ये? 2. 2 कैसे आएगा बेटा? y इक्वल्स टू 2x, y इक्वल्स टू 2x, इसका डिफरेंशिएशन जब करते हो, यानी y का को डिफरेंशिएट करते हो x के रिस्पेक्ट में, तो dy बाई dx लिखते हो क्या? Yes, sir. क्या होती है इसकी वैल्यू? y इक्वल्स टू 2x को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या बन जाएगा ये?
dy बाई dx की वैल्यू क्या आएगी? 2 2x. आएगी क्या? अरे यार क्या कर रहे हो? 2x को डिफरेंशिएट करते हैं तो 2 बनता है बेटा। Yes, sir. रुको मैं बताता हूँ कैसे बनता है, वो बता देता हूँ। कोई बात नहीं, बिल्कुल बेसिक से समझते हैं, परेशान मत हो। देखो, y इक्वल्स टू 2x एक फंक्शन है, एक इक्वेशन है। यानी कि x चेंज होगा ना, x चेंज होगा तो y चेंज होगा। क्या ये बात समझ में आती है? Yes, sir. तुमको क्या निकालना है कि y x के हिसाब से कैसे चेंज हो रहा है, यानी रेट नहीं, चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाई dx निकालना है मतलब तुम्हें, है ना। dy बाई dx मतलब y को डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं? x की पावर n का n इंटू एक्स की पावर n-1 बन जाता है क्या? Yes, sir. ये तो पता है सबको, है ना। कैसे होगा इस केस में, ये देखो ध्यान से, 2 इंटू एक्स की पावर 1 लिखा हुआ है क्या ये? Yes, sir. तो डिफरेंशिएट करो, क्या हो जाएगा? 1 आगे चला जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स, एक्स की पावर जो भी होती है n होती है, तो उसमें से -1 कर देते हैं क्या डिफरेंशिएशन के बाद? Yes, sir. तो ये 1 -1 नहीं हो जाएगा क्या? समझ में आई? x की पावर ऑलरेडी कितनी थी? 1 थी ना, Yes. है ना। तो उसमें से -1 कर दोगे, सॉल्व करोगे तब, है ना। कितना बन जाएगा ये? 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स की पावर 0 बन जाएगा क्या? बेटा हाँ ना बोलो जल्दी, Yes, sir. है ना। तो ये क्या हो जाएगा? 1 इंटू 2 इंटू एक्स की पावर 0 कितना होता है? 1, 1। तो कितना आंसर आ गया? 2। 2. तो 2. यही तो बताया था मैंने, 2x का डिफरेंशिएशन 2 होता है, यही तो बताया था। Yes, sir. Yes, sir. सेम तरीके से r इक्वल्स टू 0.5t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? dr बाई dt क्या हो जाएगा? Yeah. 0.5. 0.5। क्या हो जाएगा? 0.5। आपको बस t 0.5. है ना, आपको t हटाना है बस। क्या ये बात समझ में आई सबको? Yes, sir. है ना। अब इस dr बाई dt की वैल्यू को यहां रख दो, लेकिन क्या ये इनफ है? No, sir. क्या और निकालना पड़ेगा हमें? dv बाई dt निकालने के लिए और क्या निकालना पड़ेगा? सर वो 4 सेकंड वाला भी निकालना पड़ेगा। 4 सेकंड तो टाइम दे रखा है, t इक्वल्स टू 4 सेकंड पे निकालना है ये। लेकिन इस इक्वेशन में हमें और क्या निकालना पड़ेगा dv बाई dt निकालने के लिए? R. r निकालना पड़ेगा। और r निकालेंगे ना हम t इक्वल्स टू 4 सेकंड पे, तब हमारा dv बाई dt भी निकल जाएगा t इक्वल्स टू 4 सेकंड पे। इज दैट राइट? Yes, sir. Sir. तो dv बाई dt t इक्वल्स टू 4 सेकंड पे निकालना है हमें, ठीक है। इसके लिए हमें r निकालना पड़ेगा, टाइम इक्वल्स टू 4 सेकंड पे। कितना हो जाएगा? r इक्वल्स टू 0.5 मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा क्या? Yes, sir. कितना हो जाएगा ये? 2। Yes, sir. इस Yes, sir. r इक्वल्स टू 2 को भी, जैसे 0.5 को रखा था, r इक्वल्स टू 2 को भी यहाँ पे रखना है। तो ये क्या बन जाएगा भाई? dv बाई dt 4/3 इंटू 3 इंटू पाई इंटू r की जगह क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर। r स्क्वायर की जगह 2 का स्क्वायर हो जाएगा क्या? Yes, sir. Yes, sir. मल्टीप्लाई बाय dr बाई dt की जगह क्या हो जाएगा? 0.5। 0.5. 0.5 मतलब 1/2, है ना। 3 से 3 कटा, 0.5 से 4 कटा, 2 टाइम्स। अरे 0.5 मतलब 1/2 होता है ना। Yes. 1/2. Yes, sir. 1/2, तो ये 2 से 4 कटेगा 2 टाइम्स। इज Yes, दैट sir. राइट? तो कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8. 8. 8 पाई, 8 पाई यूनिट्स पर सेकेंड। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया सबको? कौन सा ऑप्शन है Yes, सही? Yes, sir. yes, sir. First A option. option. ए ऑप्शन। बताओ भाई समझ में आया या नहीं आया? आ गया. आगे sir. पक्का? Yes, sir. पक्का? चलो अगला क्वेश्चन करें। Yes, sir. अगर डाउट है तो पूछ लो, वरना अगला क्वेश्चन करेंगे फिर।
अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करते हैं। हाँ भाई, बेसिक इंटीग्रेशन, बिल्कुल इजी वाला, इजी इजी, है ना, 2 मिनट में आंसर आ जाना चाहिए इसका। इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है, सिंपल वाला इंटीग्रेशन है। करो, ट्राई करो और आंसर बताओ। ट्राई सबको करना है। क्या आ रहा है? सॉल्व हुआ क्या? मोनिका और रानी का है, ठीक है। सॉल्व किया है ना पक्का? यस सर। ओके कूल। देखो, सॉल्व करे बिना आंसर नहीं चाहिए मुझे, मैं बहुत क्लियर हूँ इस बात पे पहले से। आप डिस्कस लिख दो, उससे बढ़िया मुझे वो चलेगा। लेकिन अगर सॉल्व करे बिना आंसर लिख रहे हो, या तो आप तुक्का मार रहे हो, या आपने कहीं इंटरनेट से कॉपी किया है, देखा है, मतलब कहीं से भी बुक से देखा है, वो नहीं चाहिए। ठीक है, इट शुड बी कंप्लीटली ऑनेस्ट, यू शुड बी कंप्लीटली ऑनेस्ट अबाउट योर आंसर्स। हाँ भाई, करें, डिस्कस करें। यस यस। इधर देख लो सब लोग। अब बेसिक इंटीग्रेशन है बेटा। जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो लेट्स से कि हम एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, है ना। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ वाई। क्या ये बात समझ में आई? यस ऐसे सर। तोड़ के भी लिख सकते हैं, है ना। तो सेम चीज यहाँ पे लिखी हुई है। एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई का मतलब कुछ नहीं है, फंक्शंस हैं अलग अलग। परेशान मत होना, एक एक्स के साथ चेंज हो रहा है, एक वाई के साथ चेंज हो रहा है, इसलिए अलग अलग लिखा है। तो परेशान मत होना, बस फंक्शन है ना। तो जैसे यहाँ पे अलग अलग फंक्शन है, एक्स क्यूब है, 4x स्क्वायर एक अलग फंक्शन है, इसको अलग से इंटीग्रेट करना पड़ेगा।
5x को 10 को इन सबको इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना इंडिविजुअली। बात समझ में आ Yes, रही? sir. Yes, sir. तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम क्या लिख देते हैं, लेट्स से 2 से 3 इसको ब्रेक करके लिख रहे हैं, एक्स क्यूब इंटू डी एक्स, यानी एक्स क्यूब का इंटीग्रेट करेंगे, उसको अलग से इंटीग्रेट करेंगे साथ में 4x स्क्वायर को dx के साथ, फिर प्लस 2 से 3 5x को इंटीग्रेट करेंगे अलग से, माइनस 2 से 3, सबको 2 से 3 तो करना ही है, लिमिट्स तो सबकी कॉमन ही है ना बेटा, लिमिट्स तो सबकी कॉमन है। अब देखो कितना इजी हो गया है क्वेश्चन। एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन जानते हैं क्या आप लोग? Yes, sir. एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये एन जैसे डिफरेंशिएशन में एक्स की पावर एन में एन आगे चले जाता, मल्टीप्लाई हो जाता था ना, Yes, Yes, sir. sir. है ना। इंटीग्रेशन में क्या होता है, ये नीचे चला जाता है, और ऊपर वाला पावर जैसे कम हो रहा था इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में, यहाँ पे बढ़ जाता है। तो ये हो जाएगा एक्स की पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन। क्या ये बात समझ में आई? सर रिपीट करना Yes, sir. जैसे इंटीग्रेशन में आपका कम हो जाता था पावर, याद आ रहा है, कम हो जाता था उसमें, यस सर। है ना, यहाँ पे बढ़ जाता है, एन प्लस वन नीचे आ जाएगा, मतलब जो आपका पावर बढ़ेगा ना, जैसे 3 है पावर, एक्स के ऊपर कितनी पावर है, 3 है, एक्स की पावर 3, एक्स क्यूब है, तो ऊपर भी 3 की जगह 4 हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा पावर का, और डिनोमिनेटर में भी आपका वो 4 जो है ना एडिशन पावर का, वो डिनोमिनेटर में भी आ जाएगा 4। क्या ये बात समझ में आई? है ना, यस सर। क्योंकि डिफरेंशिएशन का मतलब होता है तोड़ना, और इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना। क्या ये बात समझ में आती है? डिफरेंशिएशन का Yes, मतलब sir. होता है तोड़ना, ब्रेक करना, Todna. है ना, और इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, ऐड करना, जोड़ना, है ना, यही मतलब होते हैं बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर हम ले दोनों चीजों की तो। ठीक है, तो भाई क्या हो जाएगा, ये एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट होने के बाद ये बन जाएगा एक्स की पावर 4/4, राइट, और इसमें लिमिट्स Yes, लगानी sir. पड़ेंगी, 2 से लेकर 3 तक लिमिट लग रही है, तो अब लगाते हैं बाद में, पहले सॉल्व कर लेते हैं। ऐसे ही 4x स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब अपॉन 3, Yes, sir. है ना, 2 से 3, प्लस 5x क्या बन जाएगा, 5x square by 2. 2 से 3, माइनस 10 के साथ में x मल्टीप्लाई हो जाएगा, अरे जिसमें वेरिएबल नहीं था उसको आप वेरिएबल ऐड कर दोगे ना, जब समझ रहे हो, जिसकी पहले x की पावर 0 थी तो ये x की पावर 1 बन जाएगा। समझ में आई ये बात? Yes, sir. है ना, तो यहाँ पे भी 2 से 3, अब तो बस सॉल्व करना है इसको। ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 81/4 माइनस 16/4। 81/4 कैसे आया, 3 रखा मैंने जब इस पे, इस 3 को रखा मैंने, तो क्या आया 81/4, फिर माइनस साइन लगाते हैं बीच में जब आप लिमिट्स लगाते हो, और फिर 2 को रख देते हैं हम x की जगह पे, तो 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, तो ये क्या बन जाएगा 16/4। क्या ये समझ में आया सबको, लिमिट्स रखना? Yes, sir. Yes, एक बार sir. 3 रखा है, एक बार 2 रखा है, बस इतना सा किया है और कुछ नहीं है ना। ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 108/3, माइनस कितना हो जाएगा, सॉल्व करके बताओ, माइनस कितना हो जाएगा, 2 रखेंगे तो 32/3 कितना हो जाएगा, 32/3. 32/3। अगला वाला बताओ, अगला वाला कितना होगा, 5x स्क्वायर में रखोगे 3 तो 45/2. 45/2 माइनस 20/2. 20/2, वेरी गुड, माइनस 30 माइनस 20। 20. आया समझ में, कैलकुलेशन से बेसिक, है ना। यस अब सर। तो बस एलसीएम लेके सॉल्व कर दो इन सबको, ये आ जाएगा आपका -74/12। दिस विल बी योर आंसर, फोर्थ ऑप्शन। समझ में आया बेटा, सॉल्व हो जाएगा ये, या करके बताना, 81 माइनस 16 ये सब कर लोगे ना, 108 में से 32 माइनस करना है, 45 में से 20 माइनस करना है, ये सब हो जाएगा ना, अरे हाँ ना Yes, बोल, sir. Yes, sir. यस सर। ठीक है, सो द आंसर विल बी डी ऑप्शन। आगे चलें, यस सर। Yes, sir. okay, so one more question is there, kinetic energy of a particle executing SHM,
कैलकुलेट एवरेज वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी। एवरेज वैल्यू निकालनी है काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन दे रखा है, एसएचएम में कैसे रिप्रेजेंट की जाती है काइनेटिक एनर्जी, उसका एक्सप्रेशन दे रखा है। ठीक है, तो एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं ये पता है क्या? नहीं पता? सर सम टोटल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ, वैसे? हाँ बिल्कुल। तो जैसे ये 0 से ए तक जा रहा है बच्चों, ध्यान से समझना, ये 0 से ए तक जा रहा है ना, तुम्हारा पार्टिकल जो एसएचएम कर रहा होगा, उस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन दे रखी है यहाँ पे, यस सर। है ना। अब वो पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट जब दिखाएगा, कुछ डिस्प्लेस होगा ना अपनी जगह से, तभी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी भाई, चेंज होगी, है ना। तो एक्स की जगह आप अलग अलग वैल्यूज डालने लगोगे, क्योंकि एक्स वेरिएबल है ना यहाँ पे, एक्स ही तो दिखा रहा है Yes, sir. डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो ये बोल रहा है कि पहले एक्स जीरो था, जब एक्स जीरो था, एक्स जीरो था, तो काइनेटिक एनर्जी उसकी पार्टिकल की कितनी रही होगी? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, यस सर। है ना। Yes, sir. फिर एक्स की वैल्यू हो गई ए, इसमें काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई आपकी, यस सर। है ना। लेकिन ये जो चेंज आ रहा है आपका, आपका हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर से जीरो तक का जो चेंज आ रहा है, इसमें कुछ एवरेज वैल्यू निकालनी है ना तुम्हें, तो एवरेज वैल्यू थोड़ी ना जीरो होगी, काइनेटिक एनर्जी की एवरेज वैल्यू तो रही होगी कुछ, है ना, एवरेज Yes, sir. एनर्जी तो रही होगी। तो वो कैसे निकालोगे? तो वैसे निकालोगे कि 0 से ए तक गए हो, तो डिनोमिनेटर में तो ए आएगा, एवरेज ऐसे ही तो निकालते हैं। 4 बच्चों की हाइट दी हुई है, 1 2 3 4, तो चारों की हाइट ऐड कर दो, यस सर। 4 से डिवाइड कर दो, ऐसे तो निकालते हैं Yes. एवरेज किसी भी चीज का, है ना। Yes, तो यहाँ sir. पे भी 0 से ए तक ये जा रहा है, तो ऊपर तुम काइनेटिक एनर्जी निकालो, 0 से ए तक जाने में कितनी हो रही है चेंज, है ना, कितनी हो रही है। तो उसको कैसे निकालोगे? 0 से ए तक काइनेटिक एनर्जी को इंटीग्रेट कर दोगे एक्स के रिस्पेक्ट में। नहीं समझ में आया? अगर आपका पार्टिकल x इक्वल्स टू 0 से x इक्वल्स टू ए तक जा रहा है, तो इस पे कुछ काइनेटिक एनर्जी रही होगी, है ना। 0 से थोड़ा सा आगे जाएगा 0 प्लस, उस पे कुछ काइनेटिक एनर्जी रही होगी, तो ये सारी आपको ऐड करनी पड़ेगी ना पहले। अरे टोटली तो लिखते हैं ऊपर बेटा, हाइट नंबर 1, Yes, हाइट नंबर yes. 2, हाइट नंबर 3, ऐसे टोटल लिखते हैं ना ऐड करके, है ना। और फिर Yes, जितनी sir. जितनी नीचे होती है, जैसे n नंबर है नीचे, तो नीचे से डिवाइड कर देते हैं। क्या ही समझ में आ रही है बात सबको? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ पे आपका एवरेज काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालोगे? काइनेटिक एनर्जी एवरेज कैसे निकालोगे? के डी एक्स ऊपर ऐड किया सारा 0 से ए में, और फिर नीचे कहां से कहां तक जा रहा है? 0 से ए तक जा रहा है, कौन जा रहा है? डीएक्स, डीएक्स, है ना। इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो एनीवे क्या आने वाला है? डीएक्स का इंटीग्रेशन तो एक्स होता है, और एक्स जा रहा है 0 से ए, तो ये कितना आ जाएगा? ए माइनस 0 हो जाएगा क्या? Yes, sir. ए हो जाएगा। तो देखो ए ही तो लिखा है हमने, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 0 से ए तक जाने में ए ही तो हुई है, ए ही तो डिस्प्लेसमेंट हुआ है टोटल, है ना। Yes, sir. एवरेज के लिए भी वही निकालते थे हम, तो यहाँ पे हमने ये एवरेज का फॉर्मूला ऐसे निकाला है। तो ये ऐसे सॉल्व होगा। पहले आपको काइनेटिक एनर्जी को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, पहले आप इसको इंटीग्रेट कर लेना 0 से ए तक, किसको? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को, ठीक है। फिर डिवाइड कर देना 0 से ए dx को इंटीग्रेट करके, जो कि a आ जाएगा डायरेक्टली। सो दिस विल बी योर आंसर। हो जाएगा ये इंटीग्रेट Yes, sir. बच्चों, हो जाएगा इंटीग्रेट। ठीक है, यहाँ पे dx लिख दो साथ में, सिंपल है ये तो। ए स्क्वायर वाला टर्म अलग हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर वाला टर्म अलग हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करना तो तुम्हें आता ही है। Yes, sir. तो इसका आंसर थर्ड ऑप्शन होगा। मैं आंसर बता देता हूँ, इसको सॉल्व जरूर करना, इसको सॉल्व जरूर करना घर पे, है ना। तरीका यही है इसका। आगे चलें, आगे चलें, Yes, sir. है ना। ये फॉर्मूला एवरेज वाला हमने पहले भी यूज किया है, एवरेज मैग्नेटिक फील्ड निकालने में, एवरेज आई गेस फोर्स निकालने में भी किया है, एवरेज फोर्स निकालने में तब भी किया है ये सेम तरीका यूज। तुम लोगों को याद नहीं आ रहा अब उसका, तो क्या करें, वरना यूज किया है हमने ये पहले भी। चलें क्या आगे, या कुछ डाउट है इसमें? Yes, sir. No, sir. पक्की बात? Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, काफी इजी क्वेश्चन है। इम्पल्स निकालनी है आपको। इम्पल्स होती है इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी, और एफ और टी का ग्राफ दिया हुआ है।
क्या बोल रहे हो, डिस्कस करना है? अरे ये तो होना चाहिए था बेटा, फोर्स वर्सेस टाइम का ग्राफ। एरिया अंडर द कर्व क्या देगा इसका? हाँ, बेस इंटू हाइट। अरे वो तो ठीक है, पर एरिया अंडर द कर्व से निकलेगा क्या? इम्पल्स। इम्पल्स निकलेगा ना। यस सर। तो भूल ही गए तुम सब चीजें। हाँ, सर क्या इसमें इंटीग्रेशन कैसे लगानी थी वो नहीं समझ आया। इंटीग्रेशन लगानी क्यों है इसमें, जब निकालना इम्पल्स है तो? जैसे वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ होता है, उसका एरिया क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट देता है। वैसे ही फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ का जो एरिया है, एरिया अंडर द कर्व है, वो तुम्हें इम्पल्स दे देगा। यस सर। नहीं समझ में आया? आ गया सर, आ गया। तो इसमें बस एरिया निकालना था, ये वाला। मुश्किल है क्या ये निकालना? आ गया आंसर। कितना आया? 9 न्यूटन। सर 18 नहीं आएगा? हाफ इंटू 3। हाँ। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। यस सर, सही ऑप्शन ठीक। ऐसे नहीं करना है, इतना इजी क्वेश्चन गलत नहीं करना है। 9 न्यूटन सेकेंड। क्या आ रहा है, थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन। अरे समझ में आया? यस सर। यस एरिया सर। अंडर द कर्व निकालना था, इससे ज्यादा इजी क्वेश्चन हो सकता था, बताओ। नो सर। फिर ये क्वेश्चन गलत थोड़ी करना है बेटा, ये तो क्लास अगर एग्जाम में आते हैं और ऐसे आप गलत करके आ जाओगे या नहीं करके आओगे तो बहुत ही बुरा लगेगा, ये तो मतलब तुमको खुद को बुरा लगेगा। ठीक है। एफ टी ग्राफ है, फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ, उसका एरिया क्या देता है ये आपको पता होना चाहिए, इम्पल्स देता है। अब याद रहेगा? यस सर। पक्की बात? यस सर। देखते हैं, आगे चलते हैं। एक छोटा सा मैथ्स का क्वेश्चन है। मैथ्स का तो मतलब वही मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन है ना? इट्स अ पार्ट ऑफ बेसिक मैथ्स ओनली, ट्राई टू सॉल्व दिस वन। मुझे लगता है कि आपको कुछ फॉर्मूला वगैरह पता नहीं है, तो इसलिए मैंने लिया है ये। मतलब बेसिक फॉर्मूलाज है जो कि काम आते हैं। पता है क्या फॉर्मूलाज वगैरह? चेन रूल, क्वोशिएंट रूल, ये सब पता है क्या? चेन रूल तो शायद मैंने डिस्कस किया भी था। सॉल्व कर रहे हो तुम लोग? यस सर। आता है करना? ट्राई ट्राई करने में क्या जाता। कर लो, ट्राई कर लो। अगर फॉर्मूला नहीं पता है या ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं आते तो डिस्कस लिख सकते हैं आप, ठीक है। स्टिल आई एम गिविंग यू 1 मिनट, 1 मिनट ले लो यार तुम लोग। करें क्या, डिस्कस करें क्या बच्चों? यस सर। यस सर। पूरा आंसर आ रहा है, अच्छा। चलो देखते हैं, देखते हैं। तो देखो मैं बेसिक फॉर्मूला बता देता हूँ पहले तो। अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाइड होते हैं और फिर उनका डिफरेंशिएशन निकालना होता है तो कैसे निकालते हैं, और अगर डिवीजन में होते हैं यानी कि ए बाई बी की फॉर्म में होते हैं और फिर उनका निकालना होता है तो कैसे निकालते हैं। तो इनका मैं फॉर्मूला आपके लिए लिख देता हूँ। एक होता है प्रोडक्ट रूल, ठीक है। प्रोडक्ट रूल में क्या होता है,
जैसे आपके फंक्शंस दिए हुए हैं दो, है ना, डी बाई डी एक्स आपको निकालना है, डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है, एफ ऑफ एक्स का जो कि मल्टीप्लाइड है जी ऑफ एक्स से। जी ऑफ एक्स को एक अलग फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स एक अलग फंक्शन है, समझ में आती है ये बात? यस सर। दो फंक्शंस मल्टीप्लाइड है, तो उनको कैसे सॉल्व करते हैं, प्रोडक्ट रूल से कैसे सॉल्व करते हैं? पहले आप एक का डिफरेंशिएशन निकाल लो, एफ डैश एक्स मतलब एक को आपने डिफरेंशिएट कर लिया, है ना, और दूसरे वाले को एज इट इज मल्टीप्लाई कर दिया इससे, ऐड किया, प्लस का साइन लगाया, और फिर दूसरी बार में जी डैश एक्स निकाल लिया और एफ एक्स को मल्टीप्लाई कर दिया। क्या ये बात समझ में आई? तरीका समझ में आया? इजी है बिल्कुल। Yes, sir. इसको Yes, sir. प्रोडक्ट रूल, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल, ठीक है। एक बार फर्स्ट वाले को डिफरेंशिएट करो, सेकंड वाले को एज इट इज मल्टीप्लाई कर दो, प्लस करके ऐड करके दूसरी बार में सेकंड वाले को डिफरेंशिएट करो और फर्स्ट वाले को एज इट इज मल्टीप्लाई कर दो। सेम तरीके से हम सेकंड क्वोशिएंट रूल भी लिखते हैं। क्वोशिएंट रूल में जब दो फंक्शंस आपके a बाई बी की फॉर्म में होते हैं, है ना, डिवाइड की फॉर्म में होते हैं, डिवीजन की फॉर्म में, यानी कि डी बाई डी एक्स निकालना है किसका? एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स का, एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स का क्या निकालना है? डी बाई डी एक्स निकालना है। डी बाई डी एक्स मतलब डिफरेंशिएशन करना है ना, डिफरेंशिएट करना है आपको एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स को, ठीक है। तो कैसे करोगे? तो इसमें थोड़ा सा बड़ा फॉर्मूला बनता है। फॉर्मूला क्या बनता है? सबसे पहले तो आप जी एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर निकालो डिनोमिनेटर में। जो नीचे वाला फंक्शन है ना डिनोमिनेटर वाला, उसका बस स्क्वायर करना है, ठीक है। अब ऊपर न्यूमरेटर में क्या होगा? वही सेम प्रोसेस, एफ डैश एक्स सिंपल मल्टीप्लाई किया जी एक्स को, बस बीच में माइनस लग जाएगा सिंस ये डिवीजन में है ना दोनों, एफ और जी। सेकंड वाला बताओ गैस करके क्या लिखना चाहिए मुझे माइनस के बाद? G dash x into fx. एफ एक्स सिंपल इंटू जी डैश एक्स। जी डैश का मतलब है या एफ डैश का मतलब है डिफरेंशिएशन। ये बात समझ में आ रही है सबको? एफ डैश एक्स का Yes, मतलब sir. क्या है? Yes sir. डी ऑफ एफ एक्स बाई डी एक्स, है ना, इसका डिफरेंशिएशन है, मतलब ये है, मतलब सिंपल। तो ये दो फॉर्मूले हैं, ये सबको याद रखने हैं, बहुत ही इजी फॉर्मूले हैं। चेन रूल में ऑलरेडी डिस्कस कर भी चुका हूं, है ना। तो ये दोनों फॉर्मूले बहुत ही इजी हैं, आप लोगों को बेसिकली पता होना चाहिए, वरना क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे आप अगर इन पे बेस्ड आ गए तो जैसे कि ये क्वेश्चन था हमारा बच्चों, ये इसी पे बेस्ड था। इसमें एफ ऑफ एक्स क्या दे रखा था? 10, और जी ऑफ एक्स क्या दे रखा था? Sin x plus under root 3 cos x. प्लस अंडर रूट 3 कॉस एक्स, ठीक है। अब हो जाएगा मेरे हिसाब से ये मिनिमम वैल्यू निकालनी है y की। अब इतना सब कुछ क्यों किया? क्योंकि किसी भी वेरिएबल की मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? अगर आपको y x की रिस्पेक्ट में दे रखा है तो मिनिमम वैल्यू y की तब आएगी x के रिस्पेक्ट में जब dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा? 0. 0। मिनिमम भी तब आती है, मैक्सिमम भी तब आती है। इसका लॉजिक समझना है या बस ऐसे ही इतना काफी है? Logic. लॉजिक समझना है? चलो Yes sir. मैथ्स पढ़ने का बड़ा मन कर रहा है तुम्हारा। देखो लॉजिक ये होता है कि जब आप y इक्वल्स टू कोई फंक्शन का ग्राफ बनाते हो, ये y इक्वल्स टू 10 अपॉन साइन एक्स प्लस रूट 3 कॉस एक्स से ग्राफ बनेगा, इसका कोई ना कोई ग्राफ Yes बनेगा ना, sir. है ना। तो x की जगह जैसे जैसे वैल्यू पुट करता जाऊंगा y की वैल्यूज आती जाएंगी, तो y और x के बीच में एक ग्राफ बन जाएगा। तो ये ग्राफ मान लो ऐसे कुछ बनता है, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे कुछ बन रहा है ये ग्राफ। तो मान लो ये ग्राफ ऊपर जा रहा है, ऐसे ये ऊपर जा रहा है। अब ये पॉइंट जिस पे ये ऊपर गया, यहाँ पे अगर मैं स्लोप निकालूं, यहाँ पे अगर मैं स्लोप निकालूं, क्या इसने अपनी डायरेक्शन चेंज करी है क्या? देखो ये ऊपर गया और फिर एक पॉइंट से नीचे आ गया, तो जो ये पॉइंट इसने चूज किया नीचे आने के लिए, ये वाला पॉइंट, क्या इस पे स्लोप 0 नहीं हो जाएगा? Yes sir. ध्यान से देखो, अगर इस पॉइंट पे मैं एक लाइन बनाना चाहूंगा स्लोप के लिए, तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन ही तो बना पाऊंगा मैं, Yes sir. है ना। तो स्लोप 0 का मतलब होता है, स्लोप तो यही होता है, dy बाई डी एक्स ही स्लोप होता है, Yes sir. तो इसको 0 करना पड़ता है। ये लॉजिक होता है कि आपका जो फंक्शन है, जो ग्राफ है, उस पॉइंट पे क्या हो रहा है? अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, यानी उसका स्लोप 0 रहा होगा, यानी dy बाई डी एक्स 0 रहा होगा उस पॉइंट पे, ठीक है। मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू दोनों के लिए होता है। मिनिमम वैल्यू भी आ सकती है सेम तरीके से, अगर कोई ग्राफ नीचे जा रहा है
और एकदम से डायरेक्शन चेंज करके ऊपर जाने लगा, तो ये उसकी मिनिमम वैल्यू नहीं हो जाएगी क्या, जहाँ पे dy/dx 0 होगा? यस सर। समझ में आया लॉजिक? समझ में आया मैक्सिमम और मिनिमा निकालने का? यस सर। Yes, sir. है ना? तो ऐसे dy/dx को 0 करना पड़ता है जब भी मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू। अब इसमें भी क्या होता है, लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा होता है, यानी कि एक ही ग्राफ एक टाइम एक से ज्यादा बार हो सकता है ना, कि बार बार dy/dx 0 करे अपने, है ना? ऐसा भी तो हो सकता है, ग्राफ एक बार ऊपर गया, स्लोप 0 किया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर चला गया, फिर नीचे किया, ऐसे भी तो हो सकता है, 2 बार 0 हो जाए, है ना? यस सर। वो Yes, sir. केसेस मैथ्स में आते हैं, उसमें उसको ऐसा बोला जाता है कि एक लोकल मैक्सिमा हो गया, लोकल मैक्सिमम, एक अल्टीमेट मैक्सिमम, यानी ग्राफ की सबसे बड़ी वैल्यू। तो ये सब चीजें तुम्हारे कोई सिलेबस में नहीं है, ना तुमसे कोई पूछने वाला है। तुम्हें बस क्वेश्चन में अगर मिनिमम या मैक्सिमम दिखे तो डिफरेंशिएशन उसका, डिफरेंशियल उसका 0 करते हैं। समझ में आई बात? यस सर। Yes, sir. ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ होगा। इसको मैं रब कर दूं? यस सर। ठीक है, इसको रहने देता हूं ताकि तुम्हें थोड़ा आइडिया रहे क्यों होता है ये, और यहाँ पे हम सॉल्व कर देंगे, इतनी कोई दिक्कत नहीं है सॉल्व करने के लिए। dy/dx कितना हो जाएगा, बल तुम बताओ जल्दी से। dy/dx कितना हो जाएगा भाई, जल्दी बताओ। नीचे डिनोमिनेटर में इसका स्क्वायर कर दें पहले तो, यस सर। sin x प्लस √3 cos x, इसका स्क्वायर कर दिया। ऊपर f'(x), fx की वैल्यू क्या थी, 10 थी क्या? यस सर। तो भाई dy/dx निकालना है 10 का, राइट? और यस मल्टीप्लाई सर। करना है ये पूरा साइन वाला जो है पूरा, ये पूरा मल्टीप्लाई करना है इससे एज इट इज दैट राइट? यस सर। फिर माइनस लगाएंगे क्या, यस सर। और इस बार fx को डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके इस वाले का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। क्या हो जाएगा इस वाले का डिफरेंशिएशन, साइन x का कितना डिफरेंशिएशन होता है, cos x, है ना, प्लस √3 cos x, √3 cos x का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, √3, -√3 sin x। हाँ, प्लस √3 लिखते हैं क्योंकि cos x का डिफरेंशिएशन होता है sin x माइनस sin x, यस सर। sin x का होता है cos x। ठीक है, तो ये माइनस sin x आ जाएगा, तो वो माइनस अपने आप आगे चला जाएगा प्लस की जगह। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये फर्स्ट टर्म तो 0 हो जा रही है, यस सर। कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन 0 होता है, यस सर। और इसको 0 को मल्टीप्लाई करोगे इस पूरे टर्म से, वो भी 0 हो जाएगा। नहीं समझ में आया? अगर कोई आगे। नंबर है y इक्वल्स Yes, टू sir. 10, अगर कोई नंबर है y इक्वल्स टू 10, तो इसमें वेरिएबल की वैल्यू, वेरिएबल की वैल्यू तो ऑलरेडी 0 है। अगर इसको डिफरेंशिएट करोगे x के रिस्पेक्ट में, तो ये तो 0 ही आने वाला है ना भाई। यस बात सर। समझ में? बात समझ में? ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा, ये बन जाएगा -10 टाइम्स ये पूरा मटेरियल, और नीचे इसका स्क्वायर आ जाएगा sin x और इसका। ठीक है, तो इसको आपको सॉल्व करना है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर तो आपका 0 हो जाएगा, इक्वल्स टू 0 कर रखा है ना आपने, ये पूरा dy/dx इक्वल्स टू 0 कर रखा है ना। अरे यार, यस सर। ये देखो ना, इक्वल्स Yes, टू sir. 0 ही तो कर रहे हैं हम इसको, है ना? तो ये डिनोमिनेटर तो पूरा क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। नहीं समझ में आया? सर रिपीट करो। देखो, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, ये तुम्हारी इक्वेशन थी, यस सर। ये इक्वल्स टू 0 थी क्या? यस सर। Yes, sir. तो ये डिनोमिनेटर को क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकता क्या मैं इधर? कर सकते हैं। तो वो तो पूरा 0 हो जाएगा ना, 0 से मल्टीप्लाई होके। यस सर। तो ये वाला पार्ट ही तो बचेगा, केवल ये वाला पार्ट। यस सर। इसमें भी, इसमें भी ये जो -10 है ये भी तो गायब हो जाएगा, 10 भी तो नीचे जा सकता है 0 के क्रॉस यस मल्टीप्लाई। सर। तो केवल आपका ये वाला पार्ट बचेगा, cos x -√3 sin x इक्वल्स टू 0, यानी cos x इक्वल्स टू √3 sin x, ये बनेगा, यानी cot x बनेगा कितना, कितना बनेगा भाई, √3, √3 है ना। cot x √3 कब होता है, जब x की वैल्यू होती है 30 डिग्री। 30 डिग्री। x की वैल्यू आ गई, x यस की वैल्यू सर। आ गई, इस इक्वेशन में पुट कर सकते हो, sin 30 प्लस √3 cos 30,
यस 10 सर। कॉर्नर, बस आंसर आ जाएगा थर्ड ऑप्शन। हो जाएगा ना वो तो, या नहीं हो पाएगा? यस हो जाएगा। एक्स की वैल्यू रख सकते हैं हम आराम से। हाँ भाई, अब बताओ, इस क्वेश्चन में डाउट है किसी को? सर उसकी नो एक्स सर। की वैल्यू आएगी, वो हमने वो जो स्टार्टिंग वाली इक्वेशन उसमें पुट करनी है ना, जो क्वेश्चन में दी है इक्वेशन। हाँ जी, उस इक्वेशन में तो वैल्यू पूछ रहे हैं बेटा, मिनिमम वैल्यू वाई की ही तो पूछी जा रही है तुमसे, यस सर ठीक है। है ना? तो इसलिए उसमें पुट कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, यस आगे चले। यस सर। ओके, नेक्स्ट वन। अच्छा, एक सर वो क्वेश्चन, पिछली क्या हुआ? पिछली क्लास में किया था? पिछली ठीक है, पिछली स्लाइड दिखाना सर। पिछली स्लाइड दिखाओ, ये वाली। यस नोट कर रहे हो क्या कुछ? हो गया सर बस। हो गया? यस सर। चलो एक काम करो, मैथ्स के क्वेश्चन तो तुम ले लेना होमवर्क में, ये तो तुम होमवर्क में ले लो, सिंस हमारे पास टाइम का थोड़ा अभाव है। तुम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो, थोड़ा मोशन इन मंडी के क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं ना। ठीक है, आपको एवरेज स्पीड निकालनी है, आती है सबको एवरेज स्पीड निकालनी क्या? यस सर। करो, उसको सॉल्व करो। इसके लिए आपको 2 मिनट दिए जाते हैं, 2 से 3 मिनट ले लो आप, पर उसका आंसर सही निकाल के देना मुझे। सब लोग सॉल्व करेंगे भाई, एवरेज स्पीड सबको आती होगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, एवरेज स्पीड सॉरी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, है ना? यस। करो।
आया क्या आंसर बच्चों? एम आई ऑडिबल? आवाज आ रही है मेरी? यस सर, बस थोड़ा सा रह गया। पढ़ लो। ऑप्शन 4 यस सर। सॉल्व किया है? यस सर। चलो भाई इधर देखो, सब लोग इधर देखें। सॉल्व करें या और टाइम चाहिए? यस सर। आई थिंक इनफ है, इससे ज्यादा टाइम फिर हम लेंगे तो फिर सही नहीं रहेगा ना। एक क्वेश्चन को एक लिमिटेड टाइम ही देना चाहिए, है ना। चलो भाई, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था वैसे, इट्स फाइन, टाइम लग सकता है इसमें। लेंदी क्वेश्चन इसलिए क्योंकि थोड़ा समझने में टाइम लग जाता है, अदरवाइज तो इजी है। ठीक है। हाँ भाई, क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा? क्वेश्चन बोल रहा है आपसे कि एक पार्टिकल है जो कि, एक पार्टिकल या एक कार जो भी है, वो ट्रैवल कर रहा है कुछ डिस्टेंस, कुछ एक स्पीड से, और बाकी का डिस्टेंस कुछ अलग स्पीड से। यानी कि लेट्स से कि ये ए पॉइंट से स्टार्ट होता है, बी पॉइंट तक जाता है, और बी पॉइंट से सी पॉइंट तक जाता है, अलग अलग स्पीड में, है ना। तो जैसे कि ये पहले जा रहा है कितनी स्पीड से? v1 स्पीड से, V1 है ना। और फिर इसके आगे जाता है ये V2 v2 स्पीड से। तो जब आपका v1 स्पीड से ट्रैवल कर रहा है तब तो इसने करा 2/5। लेट्स से कि ये पूरा डिस्टेंस आपका s है, टोटल डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कितना हो गया? s हो गया। तो ये 2/5 s डिस्टेंस ट्रैवल किया है इसने a से b तक, तो इज दैट राइट? यस सर। और अगला वाला इसने डिस्टेंस ट्रैवल किया 3/5s। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस सर। पक्का? यस सर। यस 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 सर। चलो कूल 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 कूल। तो अब इसका टोटल डिस्टेंस तो हो गया s, अगर आप समझो तो। टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? एवरेज स्पीड अगर हम लिखते हैं तो क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, इज दैट राइट? यस सर। यस सर। पढ़ा हुआ है यार 10 तक हमने, बहुत इजी है ना। टोटल डिस्टेंस हो गया s, लेट्स से इसको s मान लिया, कुछ मान लेते हैं ना, अभी अभी के लिए इट्स वेरिएबल मान लेते हैं s, है ना। टोटल टाइम निकालना है। अब टोटल टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम तो लिया नहीं है उसने, अलग अलग स्पीड से अलग अलग डिस्टेंस ट्रैवल किया है, तो अलग अलग टाइम भी आएगा क्या बच्चों? ए से बी में, ए से बी में जो टाइम आएगा, लेट्स से उसको t1 बोल देते हैं, तो वो कितना हो जाएगा? टाइम कितना होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है क्या? यस यस सर। सर। ए से बी में डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया था? 2/5s यस सर। डिवाइडेड बाय स्पीड कितनी थी? v1। यस सर। सेम तरीके से बी से सी जाने में t2 टाइम लगा होगा, ये कितना लगा था? 3/5s डिवाइडेड बाय v2। तो यही तो लिख देंगे हम, t1 प्लस t2 होगा ना टाइम, टोटल टाइम। हाँ या ना? यस सर। यस सर। पुट कर दो यहाँ पे, इसको बस अब पुट कर दो, ये तो सॉल्व करना है बस इक्वेशन। अब तो इजी है, नहीं समझ में आया? आ गया सर। है ना। आगे सर। s अपॉन कितना हो जाएगा ये? 2/5 s अपॉन v1 प्लस 3/5 s अपॉन v2। इसको सॉल्व करना है अब तो। v1 v2 को वो ले लोगे आप एलसीएम तो ऊपर चला जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका 5 फिर से एलसीएम आएगा तो 5 ऊपर जाएगा, ये बन जाएगा आपका 5 अपॉन 2/v1 प्लस 3/v2, है ना। एंड when you will solve this you will get the D option, I guess D option आ रहा है आंसर। देखो ना यार, ये v1 v2 एलसीएम आ जाएगा ना फिर से, तो ये v1 v2 ऊपर चला जाएगा, 5 v1 v2 हो जाएगा क्या इसमें एलसीएम यस लेके? सर। और v1 v2 एलसीएम लेंगे
तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा V2 के साथ में और 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा V1 के साथ में। समझ में आया? यस सर। Yes, sir. पक्का? यस Yes, सर। sir. आगे चले, यस सर। नेक्स्ट वाला सॉल्व करो। सेकंड रुको, हाँ ठीक है, ये वाला सॉल्व करो। एक इंसेक्ट है जो कि कुछ डिस्टेंस चल रहा है, 4 मीटर चला नॉर्थ में, 10 सेकंड लिए। 3 मीटर वहां से ईस्ट में चला और 5 सेकंड लिए। तुम्हें बतानी एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी निकालना आता है आप लोगों को? अगर नहीं आता तो पूछ लो, अदरवाइज सॉल्व करो। इसके लिए ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, हार्डली 2 मिनट्स। वन बाय थ्री आ रहा है। Yes, sir. ओके, व्हाट अबाउट द अदर स्टूडेंट्स? केवल जसनूर का आंसर आया है क्या? रमन का भी 3 आ रहा है, थर्ड ऑप्शन। ओके, बाकी बच्चे ओम, अक्षरा, रानी, मोहित, प्रखर, अनिरुद्ध। यार बहुत सारे हो तुम लोग, इतने सारे, 2 ही बच्चे आंसर करोगे क्या बस? अरे भाई, जीवन में आए हो तो थोड़ा एक आध क्वेश्चन सॉल्व कर दो। क्या कर रहे हो? ये तो इजी क्वेश्चन है, अगर इसको आप केवल आंसर निकालने के पर्सपेक्टिव से भी करोगे ना, तो आंसर तो बहुत इजीली आ जाएगा इसका। डिस्कस भी नहीं लिखा तुम लोगों ने। अरे सॉल्व करें क्या? यस सर। Yes, sir. कर दो सर, आप ही कर दो सर। आप ही को, आप ही कर दो सर, सारे क्वेश्चन सॉल्व पेपर में भी आप ही कर देना, है ना? है ना? No, sir. पेपर भी आप ही दे लो सर। हमारे असाइनमेंट्स भी कर दिया करो सर आके। क्वेश्चन कब सॉल्व करोगे तुम लोग? तुम में से कुछ बच्चों ने तो लिटरली क्लास में एक भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व किया आज तक। पता है वो उनको, जिसके बारे में बोल रहा हूँ। हैं कई सारे, इसमें भी है, दूसरे बैच में भी है। भाई कभी तो आंसर दो यार, कभी तो। तुम्हारा खुद का मन नहीं करता कभी कि कभी तो जीवन में एक आंसर दे दें हम? ऐसा तो करो मत यार, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। अभी देखो सॉल्व करेंगे ना, तुम्हें खुद को रियलाइज होगा कि इजी क्वेश्चन था सर, ये वाला तो हो जाना चाहिए था।
ये देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक इंसेक्ट है, लेट से वो यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, एक पॉइंट ओ पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ से स्टार्ट कर रहा है। ये बोल रहा है नॉर्थ में जा रहा है 4 मीटर, तो ये चला गया 4 मीटर ऊपर ना, 4 मीटर चला गया। 4 मीटर चलने में इसने 10 सेकंड लिए। उसके बाद ये बोल रहा है कि ईस्ट में गया, राइट साइड होता है ईस्ट लेट से, यस सर। तो ईस्ट में गया 3 मीटर, 3 मीटर चलने में इसने लिए 5 सेकंड। अब ये बोल रहा है कि एवरेज वेलोसिटी बताओ इंसेक्ट की। तो वेलोसिटी क्या होती है, या एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। यस यस सर। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट तो बेटा ओ पॉइंट से लेकर ए पॉइंट तक जाके रुका है, तो यही होगा ना, ओ ए वाला ही तो होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट। यस सर। यस सर। ये कुछ और हो जाएगा क्या टोटल डिस्प्लेसमेंट? यही होगा। है ना, ओ से ए तक जो गया है ये वही होने वाला है आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं चाहिए था, है ना। तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना है पाइथागोरस ट्रायंगल से, ये 5 नहीं बन रहा है क्या? 5 आ रहा है। यस सर। है ना, ये 3 है ये 4 है, तो ये पाइथागोरस ट्रायंगल से 5 आ जाएगा। बेटा इसमें Yes. डाउट है क्या? नो सर। नो सर। तो वी एवरेज कितनी आ जाएगी? 5 अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना लगा है? 10 सेकंड यहाँ जाने में लगे, 5 सेकंड यहाँ जाने में लगे, टोटल टाइम कितना लगा है? 15 सेकेंड। 15, यानी कि 1/3 मीटर पर सेकेंड। थर्ड यस ऑप्शन। इसको आप वेक्टर से भी कर सकते थे। ऊपर जा रहा है 4 मीटर, तो ये 4 जे कैप में जा रहा है, प्लस एक्स एक्सिस पे जा रहा है राइट साइड में 3 आई कैप जा रहा है, राइट। तो ये इसका यस सर। प्रोजेक्टरी होता था। तो इस केस में भी, वेक्टर के केस में भी, जब आप इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो ऐसे तो निकालोगे 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का अंडर रूट, ऐसे तो निकालते हैं वेक्टर का भी तो मैग्नीट्यूड, है ना। डिवाइड बाय टोटल टाइम तो फिर भी करना पड़ता। अरे समझ में आ रही है बात? अगर आप यस सर। यस सर। तब भी सेम तरीके से सॉल्व होगा, ये 5/15 आएगा 1/3। सो विच एवर वे यू फाइंड राइट। बेसिक क्वेश्चन है पर आंसर जरूर निकलना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस का। अगर गलती से भी नीट में आ जाए ऐसा सवाल, जो कि मोस्टली नहीं आएगा, बट मान लो आ जाए इन केस, ठीक है, इजी है इसलिए बोल रहा हूँ नहीं आएगा, वरना ऐसा नहीं है सिलेबस में नहीं है तो आ सकते हैं क्वेश्चन ऐसे। लेकिन अगर आ जाए ना तो ऐसा गलती से भी नहीं होना चाहिए कि आपका आंसर गलत आ रहा है या आपसे हुआ नहीं, ठीक है। ये क्वेश्चन गलत नहीं करने हैं बिल्कुल भी, ठीक है। क्या टाइम हो गया यार, एक काम करते हैं अगली क्लास में लेते हैं, बहुत सारा डिस्कशन सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस का हो रहा है, थोड़े अलग क्वेश्चंस करेंगे। ये क्वेश्चंस सिंस हमने कर लिए हैं कुछ प्रैक्टिस, तो ये मैं होमवर्क में देना प्रेफर कर रहा हूँ। आप लोग इनको होमवर्क में करके लाएंगे, क्योंकि सिमिलर ही क्वेश्चंस हैं ये। 2 क्वेश्चंस तो ये हैं और एक बीच में मैंने आपको ये दिया था, ठीक है, हो जाएंगे। यस सर। यस सर। अगली क्लास में हम 1D और 2D दोनों को प्रैक्टिस करेंगे, 1D एंड 2D दोनों को प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। 1D मोस्टली करेंगे, अगर टाइम मिला तो 2D भी करेंगे, क्योंकि ये जो स्टार्टिंग के चैप्टर्स है ना, इन सबको मैं कंप्लीट करना चाहता हूँ, ठीक है। हो सकता है कुछ यूनिट एंड डायमेंशंस भी करना है क्या प्रैक्टिस, यूनिट एंड डायमेंशंस के भी लेने हैं क्या क्वेश्चन? यस सर। Yes, sir. उसमें ठीक है, आती है प्रॉब्लम। यूनिट एंड डायमेंशंस के भी क्वेश्चन ले लेते हैं, सिंस हम बेसिक्स सारे कंप्लीट कर ही रहे हैं, फंड बेस बना रहे हैं हमारा अच्छा स्ट्रॉन्ग, तो इनके भी ले लेते हैं। तो इनके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। आपका होमवर्क ये है कि जो क्लास नोट्स हैं उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस, उनके क्वेश्चन करके आओ, ये होमवर्क है, ठीक है। और एमटी की प्रिपरेशन करो। होमवर्क नहीं दे रहा हूं मैं पिछले कुछ टाइम से, तो उसका सिंपल सा रीजन ये है कि आप एमटी प्रिपेयर कर पाओ अच्छे से, ठीक है। ये करना जरूर, अच्छे से पेपर देना एमटी वाला। बात समझ में आ रही सबको? Yes. यस यस सर। सर। एमटी देना जरूर है, ऐसा नहीं कि एमटी दे ही नहीं रहे हो तुम लोग। तुम सब लोगों के नाम पता है मुझे जो आते हैं क्लास में, मैं इंडिविजुअली बात करूंगा तुम सब लोगों से, अगर किसी ने एमटी नहीं दिया तो। या तो आप, मेरे पास रीजन होना चाहिए, आप मुझे बता दो कि सर मेरा ये रीजन है इसलिए शायद मैं एमटी नहीं दे पाऊंगा या दे पाऊंगी, देन इट्स फाइन। पर मुझसे बात करे बिना एमटी नहीं दे रहे हो, दिक्कत है। बात करनी पड़ेगी फिर आपको मेरे से इस बारे में, क्योंकि क्लास में मैं बैठने नहीं दूंगा फिर। मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ अब इस मामले में। आप लोगों को पढ़ाई करनी है तो ही हम साथ में आगे कंटिन्यू करेंगे, पढ़ाई नहीं करनी है तो हम इस बारे में बात करेंगे फिर अलग से। पेपर देना जरूरी है तो पेपर देना है, क्या ये क्लियर है बात? Yes, sir. ठीक है, cool। यस सर। अगली क्लास में मिलते हैं, करो पढ़ाई करो। ओके, बाय बाय। Bye, sir.